अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं verbo tener और इसके डिफरेंट जो यूज हैं वो स्पेनिश में। वो आपको, अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो आपको पता होगा verbo tener बहुत ज्यादा सिचुएशंस में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके 3 इस्तेमाल जो है ना वो देखेंगे और उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस होंगी जिनमें ये verbo tener इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो verbo tener पहले तो हम इसकी देखते हैं, ये जो conjugación प्रेजेंट में yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen। ये मतलब प्रेजेंट में अगर मैंने कहना है कोई आपने लिए तो yo tengo, चाहे अपनी एज बताने के लिए जो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर दूसरे से पता करना है तो हम tienes के साथ दूसरा फिक्रा शुरू करेंगे और अगर तीसरे बंदे की बात हो रही है तो tiene। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन सिर्फ प्रेजेंट की, आप इसकी जो मतलब डिफरेंट कॉन्जुगेशंस हैं पास्ट की, प्रेटेरितो परफेक्टो की, इम्परफेक्टो की, वो सारी मतलब क्योंकि वो उसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं होती, वो आपको इसकी कॉन्जुगेशन गूगल पे या कहीं भी मिल सकती है, तो आप वहां से लेके उसको अपने मतलब जहन में बिठा लें। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्जुगेशन नहीं बताने वाला, इसमें मैं आपको इसके जो डिफरेंट किस्म के जो इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं फिर वो देने के वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास पोसेसियन। पोसेसियन का मतलब है किसी चीज की मलकियत अगर आपने बतानी है, अगर आपके पास कोई चीज है तो आप कहेंगे यो तेंगो। पहला यूज मलकियत, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे यो तेंगो una bicicleta या तेंगो una bicicleta, मेरे पास एक साइकिल है। या mi padre tiene un coche azul, mi padre tiene un coche azul, मेरे जो वाल साहब हैं उनके पास एक गाड़ी है ब्लू कलर की। या mis hermanos tienen muchos videojuegos, ठीक है, मेरे जो भाई हैं उनके पास बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला आ जाता है एदा, मतलब पहला इसका इस्तेमाल क्या हो गया, हमने किसी चीज की मलकियत बतानी हो तो हम verbo tener का इस्तेमाल करेंगे, yo tengo, tú tienes। और इसमें इसमें मैंने बताया नहीं, अगर आपने किसी से क्वेश्चन भी करना है, मतलब कोई चीज किसी से पूछनी है तुम्हारे पास ये है, तो फिर भी हम कहेंगे tienes, por ejemplo, un móvil de Samsung o tienes un móvil de LG, por ejemplo। ठीक है, तो हम अगर किसी से सवाल करते हैं तो tiene शुरू पे लगेगा और बाद में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि है तुम्हारे पास ये चीज। और अगर किसी तीसरे की बात हो रही है तो मैं एक बंदे से बातचीत कर रहा हूँ और मैंने पूछना है कि उसके पास घर है या उसके पास गाड़ी है, tiene él un coche o tiene un coche, tiene verbo tener का और उसके बाद जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो, ये सवाल के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को हम फ्यूचर में, पास्ट में या प्रेटेरितो इम्परफेक्टो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ये जो फॉर्म है इसको चेंज करते हुए। अगर मैंने ये बताना है कि मैं फ्यूचर में मेरे पास एक गाड़ी होगी, अब मेरे पास एक बाइसाइकिल है, तो मैं बोलूँ yo tengo una bicicleta pero dentro de 2 meses tendré un coche, ¿vale? अभी मेरे पास एक गाड़ी है, dentro de 2 meses tendré un coche। o mi padre tiene un coche azul, el año pasado tenía, मतलब ये tiene की जगह पे अब मैं क्यों पास्ट की बात करने जा रहा हूँ तो मैंने कहा el año pasado tenía una moto। ठीक है, mi padre tiene un coche azul y el año pasado tenía una moto de color rojo। ठीक है, mis hermanos tienen muchos videojuegos, तो mis hermanos tienen ये प्रेजेंट की बात है। और अगर मैं फ्यूचर में इसी को बोलना चाह रहा हूँ तो मैं बोलूंगा mis hermanos tendrán una videoconsola या tendrán un PlayStation en el año 2021। ठीक है, 2021 में उनके पास एक प्ले स्टेशन हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज करके हम किसी भी वक्त के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो होगी मलकियत की। और अगर हम बात करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी एज किसी से हमने पूछना है या अपनी एज बतानी है, तो फिर भी हम verbo tener का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये आ गया, अगर मैंने अपनी एज बतानी है तो मैं बोलूंगा tengo 29 años। ठीक है, और अगर मैंने किसी तीसरे बंदे की एज बतानी है तो मैं tengo की जगह पे इस्तेमाल करूंगा tiene। mi madre tiene 50 años या mi abuelo tenía 65 años cuando se murió। ये हम जो है ना इसका इम्परफेक्टो कह रहे हैं ना, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिdo है, ये इम्परफेक्टो है,
जब मेरे जो abuelo हैं वो फोत हुए तब उनकी कितनी एज थी 65. Mi abuelo tenía उस वक्त 65 años cuando se murió. Cuando mi hijo tenga 22 años, अब मैं इसमें इस एग्जांपल में बता रहा हूँ कि आप इसको फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Cuando mi hijo tenga 28 años, yo tendré 50. Cuando mi hijo tenga 22 años, yo tendré 50. फ्यूचर में मेरी ये एज होगी. पता तो हमें नहीं होता, फिर भी मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टिम्पो वर्बल में, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में. और जो तीसरा इसका इस्तेमाल होता है वो होती है ओब्लिगाशन, किसी चीज का लाजमी होना या खुद करना या किसी को करने के लिए कहना. तो उसमें हम इसका डायरेक्ट वर्बो tener नहीं इस्तेमाल करते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. तो इसका होता है tener más que, मतलब वर्बो tener की जो भी फॉर्म होगी वो और उसके बाद के. तो इसका क्या मतलब है, जब ये tiene que o tengo que, इसका मतलब है ये हम पे लाजमी है या उस दूसरे बंदे पे लाजमी है या तुम पे लाजमी है जिसकी बात हो रही है. तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. Tienes que entregar el trabajo antes de la 1. Tienes que, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने entregar el trabajo, काम जमा करवाना है, antes de la 1, 1 बजे से पहले पहले. मतलब हम जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसका जो काम है वो जमा करवा दे 1 बजे से पहले पहले. Tienes que मतलब verbo tener más que. ठीक है. इसके अलावा tengo que levantarme pronto, मुझे जल्दी जागना है, जल्दी उठना है. ठीक है. मतलब सुबह अगर आपने किसी जरूरी काम के लिए जाना है तो आपने इसको इस तरह से एक्सप्रेसर जो है ना वो कर सकते हैं. tengo que levantarme pronto, क्योंकि ये आपकी लाजमी है, क्योंकि जारी सी बात है आपने कहीं जाना है तो आप कह सकते हैं tengo que levantarme pronto. उसके अलावा tiene que beber más agua, मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई भी किसी भी इशू के बारे में वो डॉक्टर आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है, और साथ में वो आपको कह रहा है tiene que beber más agua, इसका मतलब आपको ज्यादा पानी या और ज्यादा पानी जो है ना वो पीना होगा. मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप एक ओब्लिगाशन है कि आपने ऐसा करना है ताकि आपको मतलब आप उस बीमारी से बच सकें या उसके मतलब जो भी उसका हल. और एक और इसका फ्रासे ये है tengo que ir a trabajar el lunes, सोमवार को मुझे काम पे जाना है, जाना ही जाना है. ठीक है. तो अगर तो मैं ये कहना हो कि मैं काम पे जा सकता हूँ, मतलब लाजमी नहीं है, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, तो puedo ir a trabajar el lunes, मतलब मैं सोमवार को काम पे जा सकता हूँ. उसमें ये लाजमी वाली ये मतलब ओब्लिगाशन वाली बात नहीं है, puedo ir a trabajar el lunes. लेकिन जब मैं कहूंगा tengo que ir a trabajar el lunes, तो इसका मतलब है मैंने जाना है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है या मुझ पे एक ओब्लिगाशन है. और उसके बाद ये जो हो गया तीसरा इस्तेमाल. जो चौथा इसका इस्तेमाल है वो है हम जब भी मिसाल के तौर पे इसको आप जो देले का जो एग्जाम है, जब आप एक पिक्चर की डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं तो उसमें भी आप वर्बो tener इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना उनको आप डिस्क्राइब करने के लिए. मिसाल के तौर पे tiene los ojos azules, वर्बो tener tiene los ojos azules. ये हम पिछली फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हम किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बाकायदा एक हमारी खास तौर पे जो अगर आप देले का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक फोटो की डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसमें हमने इस तरह के करना होता है, तो इस वजह से मैंने इसका एक सेपरेट जो है ना हिस्सा लगाया. tiene los ojos azules, उसकी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर की हैं. tiene la nariz grande, मतलब जब भी आप किसी के पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे तो आप tiene जो भी हो. las piernas gigantes, बहुत ज्यादा बड़ी. ये तो एक मतलब सेपरेट हिस्सा जो है ना आपने देख लिया. और बेसिकली वो जो पिछली थी जिसमें हम किसी के बारे में मलकियत के बारे में बात कर रहे थे उसमें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन क्योंकि सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी की थी तो इस वजह से उसका हिस्सा जो है ना वो सेपरेट किया. असल में जो इसका चौथा इस्तेमाल है वो ये है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, मतलब फिक्रे जो बने हुए होते हैं, ठीक है, उनमें भी वर्बो tener बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहना है कि मुझे जल्दी है तो मैं कहूंगा tengo prisa, ठीक है, या mi hermano siempre tiene prisa, मेरा जो भाई है उसको हमेशा जल्दी में ही होता है. siempre tengo prisa, मुझे जल्दी है, ठीक है. ओ अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो उसमें tengo की जगह पे हमने tiene लगाना है,
तो mi hermano siempre tiene prisa, मेरा जो भाई है उसको हमेशा जल्दी ही होती है। tener culpa, जब आप कोई भी काम हो जाता है गलत आपसे तो आपने ये कहना हो कि मेरी गलती है या मेरी वजह से हुआ है, तो आप इस तरह कह सकते हैं yo tengo la culpa de esto या él tiene la culpa de lo que ha ocurrido या yo no tengo la culpa, मेरी गलती नहीं है de que haya suspendido el DLA2 कि आपने जो DLA2 का एग्जाम है वो फेल कर दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है। yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa, ये तुम्हारी गलती है, tú tienes la culpa porque no estudiaste, ¿vale? अगला एक्सप्रेशन tener cuidado, जब हमने किसी से कहना होता है कि मतलब ध्यान से, या सिर्फ हम ये भी कहें cuidado ये भी, लेकिन ten cuidado या debes tener cuidado, जो भी मतलब उससे आगे आप जो कहना चाहें इसका मतलब है तुमने ध्यान रखना है, बी केयरफुल रहना है। debes tener cuidado con tus faltas de ortografía, जब आप DLA2 का लिखने वाला टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें debes tener cuidado आपको ध्यान रखना होगा con tus faltas de ortografía, लिखाई की जो फाल्तास हैं, जो मतलब जो गलती हैं लिखने में उनकी, मतलब जब आप उसका जो स्पेलिंग है ना ठीक लिखें गलत लिखें उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिया, या सही लिखना गलत, सही तरीके से लिखना गलत लिखना उसको ऑर्थोग्राफिया कहते हैं। तो आपको अपना लिखने वाला एग्जाम पास करने के लिए debes tener cuidado con tus faltas de ortografía, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इनमें tener prisa, जब आपको जल्दी हो तो फिर भी आप verbo tener का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपने गलती माननी हो या किसी की गलती कहनी हो तो फिर भी tengo la culpa और tiene la culpa, y tener cuidado जब आपने ये कहना हो कि मतलब आराम से ध्यान से, तो फिर भी हम tener cuidado का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा tener sueño, अगर आपको नींद आ रही है तो आप फिर भी कह सकते हैं tengo sueño, या किसी से पूछना हो कि क्या तुम्हें नींद आई है tienes sueño, या किसी के बारे में कहना हो tienes sueño, या अगर पास्ट में कहना हो कि उस वक्त जब मैं सफर में था cuando estaba viajando o cuando venía a tu casa tenía mucho sueño, cuando yo venía hacia tu casa, जब मैं आ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, या मैं मतलब नींद आ रही थी या मैं नींद में था, ठीक है। tenía mucho sueño। tener fiebre, अगर आपने कोई भी किसी भी बीमारी का भी बताना है कि आपको कोई भी बीमारी है तो उसमें भी आप कह सकते हैं tengo और उसके बाद बीमारी का नाम। tengo fiebre, मुझे जो है ना वो बुखार है desde hace una semana, एक हफ्ता पहले से। या अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आपको है शुगर है तो आप कह सकते हैं tengo diabetes, मी padre tiene diabetes, मेरे वालिद साहब को शुगर है, ठीक है। और अगर कोई भी आपने किसी भी बीमारी का नाम लेना है तो उसमें verbo tener पहले कह के उसका फॉर्म, मिसाल के तौर पे अपनी बात कर रहे हैं तो tengo, दूसरे की बात कर जिससे बात कर रहे हैं आप वो tienes, तीसरे बंदे की tiene, इस लिहाज से जो भी बीमारी है उससे पहले आपने ये लिखना है और उसके बाद बीमारी का नाम। अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर भी इसी लिहाज से, इसी तरतीब से। और अगर आपको कहीं पे दर्द भी है तो फिर भी आपने verbo tener का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहना है मेरे हाथ में दर्द है, tengo dolor en la mano, o tengo dolor de las muelas, o tengo dolor de cabeza, de estómago, tengo, tienes, या फिर यही वही आ जाता है, आपने हर बंदे के लिहाज से उसकी जो verbo की फॉर्म है वो इस्तेमाल करनी है, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, और उसके बाद जो भी हो, जो भी जगह आपकी दर्द कर रही हो आपने उसका नाम लेना है। तो इस और भी बहुत ज्यादा इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन ये वो इस्तेमाल हैं जो कि बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा जिन जगहों पे ये verbo tener इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ जो है नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।